राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है शादी के छठे व्लॉग में। जैसा कि आपको बताया, सुबह के सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी शादी के दिन की। अब यह है शाम का व्लॉग, जिसमें दूल्हे को सेहरा बांधा जाएगा। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। अब इस व्लॉग में इस रस्म में यह होता है कि दूल्हे को उनके जीजाजी अच्छे से तैयार करते हैं और उनके सिर पर सेहरा बांधते हैं। तो ये मैं लेट पहुंचा था जब इनके सिर पर सेहरा और कपड़े पहना दिए गए थे। उसके बाद का ही ये मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था जब टीका लगने वाला था दूल्हे भैया जी को। ये शादी का ऐसा मोमेंट होता है जब दूल्हे भैया सच में महाराजा लगने लगते हैं, क्योंकि उनके सर पर बनता है सेहरा और इस वक्त उनका मन सर में सिर्फ एक ही सवाल होता है सेहरा बांधने के बाद ही कि अब मुझे शादी कर लेनी ही चाहिए। तो इसके बाद आपको दिख चुका है कि टीका वीका लग चुका है। ताई जी ने टीका वीका लगा दिया है दूल्हे जी को। जैसा कि आपने देखा था, हाँ, इसमें सबसे पहले दूल्हे राजा को तिलक लगाया जाता है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक शुभता का प्रतीक है। इसे बोला जाता है शादी का नया सफ़र शुभ रहे, खुशियाँ बनी रहे और बुरी नजर से बचाव रहे। अब बारी है दूल्हे जी के जीजा जी को भी तिलक क्यों लगाया जाता है, आप सोच रहे होंगे। जैसा कि आपने लगाया भी देखा भी होगा। इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारे यहाँ जीजा जी को एकदम राजा बाबू जैसा सम्मान दिया जाता है। इस रस्म से यह दिखाया जाता है कि दूल्हे का पूरा परिवार रिश्तों को कितना इम्पोर्टेंस देता है और नेक भी देता है। इसमें कुछ गीत भी गपते हैं जो आपको दिख ही रहे होंगे। फिर बारी है कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने की, जो सबने फ़ोटो खिंचवाए। और उसके बाद दूल्हे जी के पास जो आपको तलवार दिख रही है, शक्ति, सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। फिर बारी है दीदी के भैया जी को नज़र उतारने की, जो आपने देख लिया होगा। दोस्तों, शादी का सबसे ज़्यादा धमाकेदार मोमेंट आ गया है, घुड़चढ़ी का टाइम। ये वो मोमेंट होता है जब दूल्हे राजा ऑफिशियली किंग बन जाते हैं और रॉयल फुल एंट्री होती है। इसका मैं महत्व बताता हूँ आपको। घुड़चढ़ी शादी की बहुत खास और शाही रस्म होती है, जिसमें दूल्हे राजा घोड़े पर बैठते हैं और बारात की शुरुआत करते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले दूल्हे को शेरवानी, साफा और सेहरा पहनाया जाता है, जो आपने देख लिया होगा। और फिर दूल्हे की माँ या बहनों से तिलक लगाकर आरती उतारती हैं और कुछ जगहों पर नारियल भी दिया जाता है। घुड़चढ़ी के स्टार्ट होने से पहले घोड़ी को गुड़ और चना खिलाया जाता है ताकि वह शांत और प्रसन्न रहे। वो पहले ही खिला दिया था भैया के बैठने से पहले, अब तो बैठ चुके हैं भैया। घुड़चढ़ी की शुरुआत में ही ढोल, नगाड़े, डीजे और डांस के साथ बारात निकलती है, जो आप देख रहे हैं। तो भैया की ससुराल वालों, रेडी हो जाओ, दूल्हा लेके आ रहा है फुल तगड़ी एंट्री। और जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबने फ़ोटो वोटो भी खिंचवा लिए थे नेक के साथ ही। और यहाँ पर कुछ डीजो के साथ ही इनका स्वागत हो रहा है, देखिए आप। भाइयों, आपको दिख ही रहा है कि सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितने खुश हैं भैया को लेकर। अब एक बहुत स्पेशल मोमेंट है जब दूल्हे भैया शादी से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ एक पुरानी परंपरा है जिसमें दूल्हा मंदिर जाता है ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखद और मंगलमय रहे। तो देखिए आप, सब यहाँ से हमें सीधा जाना था मंदिर की तरफ, तो उससे पहले सब डांस वांस कर रहे थे, जो कि मैंने कॉपीराइट की क्लेम की वजह से यहाँ पर दिखाया नहीं। और भैया देखिए, कितना छोटा भैया कितना एंजॉय कर रहा है और बड़ा भाई भी। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ, जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ दूल्हा मंदिर क्यों जाता है। घुड़चढ़ी के बाद दूल्हे का मंदिर जाना एक बहुत पुरानी और शुभ परंपरा है। इसे वर पूजन भी कहा जाता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है और बारात निकलने से पहले उसे किसी नज़दीकी मंदिर या अपने कुल देवता के स्थान पर ले आ जाता है आशीर्वाद लेने के लिए। इससे पहले देख लीजिए कि सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और सब कितना खुश हैं, देखिए आप।
तो भाई आपको दिख ही रहा है क्या कि भैया भी कितने खुश हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। तो ये रहा मैं, यहाँ पर ही मैं भी व्लॉग ही बना रहा था और ये मेरे साथ कुछ भाई थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूल्हा मंदिर में क्यों जाता है। सबसे पहले है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। शादी का सफ़र शुरू करने से पहले भगवान से आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। सब दूसरा, शादी का सफल और सुखद जीवन पाने के लिए दूल्हा भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल और मंगलमय रहे। तीसरा, बुरी नज़र से बचाव। यह माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद लेने से दूल्हे से कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। और चौथा, कुल देवता का सम्मान। कई परिवारों में परंपरा होती है कि दूल्हा शादी से पहले अपने कुल देवता के दर्शन करता है। पांचवा, रास्ते में कोई बाधा ना आए। पहले के समय में बारात कई दिनों की यात्रा करती थी, इसलिए यात्रा शुभ और सुरक्षित हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो आपको दिख रहा है कि भैया मंदिर में बैठ चुके हैं और भगवान श्री शिव जी की पूजा कर रहे हैं और उनके ऊपर जल डाल रहे हैं शादी का सफ़र शुरू करने के लिए। तो देखिए आप, जैसे कि आपको पता है भैया जी ने पूजा कर ली है और अब बारी है चलने की। तो उससे पहले भैया जी ने खिंचवाए कुछ फ़ोटोज़, तो कैमरे वाले ने भैया जी के कुछ फ़ोटोज़ खींचे। उसके बाद ही मैं सीधा पहुंच गया था मंडप की तरफ आपको कुछ क्लिप्स दिखाने। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से अब कितना सुंदर लग रहा है मंडप और कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका था और सब खाने लगे थे, तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया। अब मिलते हैं शादी के 7वें व्लॉग में। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना और कम से कम कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। मिलते हैं, बाय।